जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि जब हम इस चीज के बारे में विचार तक करते हैं तो हमारे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 1A के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जेट इंजन को लेकर कल ऐसा एचएएल चीफ ने क्या कह दिया कि सब लोग काफी डर गए। क्या अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अगर इंजन भारत को नहीं देगी तो तेजस प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा? क्या भारत के पास इसका कोई प्लान बी है भी या नहीं? इस पर बहुत कुछ जानकारियां सामने आई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज ये चीज किसी छिपी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर स्क्वाड्रन की अच्छी खासी कमी है। हम लोग 30 स्क्वाड्रन के निम्नतम स्तर पर आ चुके हैं और अगर जल्दी कोई सुधार ना हुआ तो ये संख्या और भी नीचे गिर सकती है। हमें कम से कम 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन हमारे पास 30 एक्टिव स्क्वाड्रन के आसपास ही है। और इस गैप को भरने के लिए सबसे बड़ा और सबसे आसान जरिया हमारे पास इस समय तेजस मार्क 1 अल्फा है। इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में 83 विमानों के ऑर्डर दिए थे, जिनकी लागत 48,000 करोड़ रुपए थी। यानी ये प्रोजेक्ट भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इसका असली गेम है इंजन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइटर जेट में सबसे अहम चीज क्या होती है, निसंदेह आप वेपन्स की बात करेंगे, आप रेडार की बात करेंगे, लेकिन शायद सबसे अहम चीज होती है उसका इंजन, जो इस एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करने का काम करती है। इंजन ही तय करता है एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी, रेंज कितनी होगी, पावर कैसी होगी और मनूवरबिलिटी कैसी होगी। और तेजस मार्क 1 अल्फा में रखता है जनरल इलेक्ट्रिक का GE F404 IN-20 इंजन, जो अमेरिका की तरफ से बनाया जाता है और पूरा विमान इसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर एचएएल चीफ ने क्या बयान दिया है जिसके बाद से हड़कंप मचा है, पहले आइए वो जानते हैं। कल NDTV को दिए गए अपने इंटरव्यू के दौरान एचएएल चीफ DK सुनील सर ने कहा कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई या जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन नहीं दिए तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। मतलब साफ है कि एचएएल के पास ना तो कोई प्लान बी है, ना कोई दूसरा इंजन है और ना ही कोई शॉर्टकट। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन से पहले इंजन चुना जाता है और फिर उसी इंजन के इर्द गिर्द पूरे एयरक्राफ्ट का डिजाइन होता है। यानी कि एचएएल चीफ कल ये बोले कि अगर हम कोई नया इंजन चलो लगा भी देते हैं तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पहले हमें उस इंजन के हिसाब से एयर फ्रेम को रीडिजाइन करना पड़ेगा। यानी एक नया ढांचे की जरूरत पड़ेगी, नई वायरिंग होगी, नए एयर इनटेक होंगे, नई टेस्टिंग होगी और नया सर्टिफिकेशन होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से नए सिरे से हमें पूरे विमान को बनाना पड़ेगा और इसमें कम से कम 5 से 7 साल और हजारों करोड़ रुपए लगने वाले हैं। यानी यहाँ पर कम से कम 7 साल और हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स इतना ज्यादा डिले अफोर्ड कर सकती है। आखिरकार इस बात पे बहस ही क्यों हुई? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का इतिहास अगर आप देखें तो जनरल इलेक्ट्रिक पहले भी डिलीवरी में लेट कर चुकी है। उसके रीजन हमने दोपहर की वीडियो में आपसे बताए, कोविड-19, सप्लाई चेन इश्यूज और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। इन सब के कारण इंजन लेट हुए, तेजस प्रोग्राम लेट हुआ और अभी तक पहली स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 अल्फा की ऑपरेशनल नहीं हो सकी है और इसके चलते इंडियन एयरफोर्स को अपनी प्लानिंग तक बदलनी पड़ी थी। अब यहाँ पर एचएएल को जनरल इलेक्ट्रिक पर इतना भरोसा क्यों है? देखिए, ये बात हमको पता है कि एचएएल के पास कोई प्लान बी नहीं है, लेकिन फिर भी एचएएल इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? कल जब एचएएल चीफ से ये पूछा गया कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से देर करने वाला है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे का कारण ये है, एचएएल ये मानती है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जो नई प्रोडक्शन लाइन लगाई है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, उसमें भारी निवेश किया गया है, सप्लाई सुधारी जा रही है या सुधर रही है। और इससे जो DK सुनील सर हैं, उन्होंने खुद जब फैक्ट्री की विजिट करी थी तो उन्होंने इन चीजों की समीक्षा करी थी। उन्होंने कहा कि अब डिलीवरी समय पर होगी, ना सिर्फ समय पर होगी बल्कि जो नंबर्स हैं ये भी अब इंक्रीज होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज सवाल उठता है और आपको जानना चाहिए कि क्या भारत अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंट हो गया है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि तेजस पूरी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पर डिपेंडेंट है, एमका के मार्क 1 वेरिएंट भी जनरल इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट है, तेजस मार्क 2 भी जनरल इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट है और टेडबीएफ में भी फिलहाल अगर हम बात करें तो वो भी F414 के साथ ही प्लान किया जा रहा है।
यानी हमारे सारे प्रोग्राम्स की लगभग डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ही बन गई है। यानी भारत का जो फ्यूचर एयर पावर है वो जनरल इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर होने वाला है। ये एक रणनीतिक रिस्क भी है। इसको आप रणनीति कह सकते हैं, लेकिन इसको आप रिस्क में भी काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोग पूछते हैं कि कावेरी इंजन कहाँ गया। देखिए, कावेरी इंजन की असलियत हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फाइटर लेवल पर पहुंच नहीं सका है, टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अभी जनरल इलेक्ट्रिक F404 एकमात्र रास्ता है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मुख्यतः हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला होगा बेस्ट केस सिनेरियो। इसमें हम ये कहेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक समय पर इंजन डिलीवर कर दे भगवान की दया से, तो सब कुछ सही रहेगा। एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जैसा निर्धारित था पूर्व में, उसी हिसाब से होगी। कम से कम 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 या सिनेरियो 2, जिसको आप थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी अगर यहाँ पर डिले हुई। डिले का मतलब ये है कि HAL को इंजन देर में मिलेंगे। इंजन देर में मिलेंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन देर से होगा। सर्टिफिकेशन देर से ही होगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना काफ़ी परेशान होगी और उन्हें एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो है स्टैब्लिश करने में मशक्कत करनी पड़ेगी। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो या ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर बहुत डिले हो गई या इंजन ना मिले तो फिर ये किसी बहुत बड़े संकट से कम नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि फिलहाल HAL अपने ऑप्शन नंबर 1 पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है और वो वर्स्ट केस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो कभी हमें देखने को ना मिले। यानी यहाँ पर दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि तेजस मार्क 1A का भविष्य इंजन डिलीवरी पर निर्धारित है। अगर इंजन नहीं मिले तो फाइटर जेट प्रभावित हो जाएगा। दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर ओवर टेस्ट करना अपने आप में काफ़ी भयावह प्रतीत होता है। भारतीय वायुसेना की उम्मीदें आज एक ही इंजन पर टिकी हैं और वो है जनरल इलेक्ट्रिक F404। अब देखना यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत के भरोसे पर कितना खरा उतरता है और क्या उनके तरफ से इंजन समय से डिलीवर किए जा सकते हैं या नहीं। हालांकि कल डिफेंस सेक्रेटरी का जो बयान आया था उसके बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जब बात अमेरिका की होती है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज अपने आप आ जाते हैं। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी तक भारत को 6 इंजन डिलीवर कर दिए हैं और अगर हम डिफेंस सेक्रेटरी की बात माने तो मार्च आने से पहले 5 अतिरिक्त इंजन भारत को डिलीवर किए जाने हैं। यानी टोटल 11 इंजन भारत को दिए जाने की बात उनके तरफ से की गई है। और इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कम से कम 20 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने की बात करी है। अगर ये नंबर अचीव हो जाता है तो फिर भारत के लिए चीज़ें थोड़ी आसान अवश्य हो जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि भारत ने अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी करके बहुत ज़्यादा गलती करी है? क्या अब भारत को इंजन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।